नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का क्लास 10th का जो बायोलॉजी है वो बायो का फर्स्ट चैप्टर, बायो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जय प्रकर्म, उसके सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम इस वीडियो में निपटारा करने वाले हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखिए। मैं आपको 100% 10% आपको गारंटी देता हूं कि लास्ट होते होते आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करा दूंगा और इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में जाइलम द्वारा पौधों का स्थानांतरण जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जाइलम जल को पहुंचाता है और जड़ से ऊपर की ओर पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग हैं। तो उत्सर्जी अंग आपको ब्रीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ब्रीक की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है। तो ब्रीक की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। तो उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एक कृत्रिम ब्रीक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस क्रिया द्वारा निकालती है। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अपोहन क्रिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 6 नंबर प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। आपको अच्छा से नहीं लिखा कॉकरोच, बट याद रखिए कॉकरोच। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है। सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह खंभव उत्तक कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो हरे पौधों में पोषण की 100 पोषी विधि पाई जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कच्चा नहीं चाहिए। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। याद रखिएगा किस में, तो अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। सभी लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर कौन से, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में
पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखिएगा कवक में पोषण की मृत जीवी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर विधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन एक क्या है? तो हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी चाहिए। अगला देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रकाश संश्लेषी की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जल भी दिया है, H2O भी दिया हुआ है, तो ए वाला थोड़ा सा एरर है क्योंकि जल जब दे दिया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है। शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है? तो शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी वैना केव है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 20 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने क्या है। पौधों में रसारोहण होता है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा राइट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सैविक का स्राव होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत के द्वारा। यहाँ पर छोटी आंत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उत्पादक क्या है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी ग्लूकोज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। आप सभी लोग को पता है कि कितने बेस में? तो 4 बेस में पाए जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो पादप में फ्लोएम जो होता है सो भोजन को संवहन करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं जो पाया जाता है वो जड़ में पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ये पत्ती में पाया जाता है, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसने देखा था? यानी कब मतलब कितना पर देखा था? पावर पर। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10x पर देखा था। याद रखिएगा 10x पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बना करके रोक देता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा राइट आंसर लसिका। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो हृदय से शरीर को संपूर्ण भाग में किसके द्वारा पंप किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा निलय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जानते हैं? तो ATP को जानते हैं। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, द्विखंडन होता है तो द्विखंडन किस में होता है? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार में श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अवायवीय श्वसन से, अनॉक्सी श्वसन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाता है? तो उत्पादक कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है तो मस्तिष्क इनमें से सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी होना चाहिए, एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है? सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों 3.5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मैंने आप सबको पहले बताया कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? प्रकुंचन दाब आपसे पूछा गया है। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 120 mm। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से कौन सा रस निकलता है? 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर पित्त रस। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है? तो कौन उपस्थित नहीं होता है? सही उत्तर होता है एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा। अगला है कि जीवों के शरीर से उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दोस्तों हाइलम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइलम। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? सही जवाब आपका हो जाएगा इनमें से सभी बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन जो है दोस्तों किस पदार्थ का उत्सर्जित पदार्थ है? तो सही उत्तर चीड़ के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आगे देखिएगा। मूल रोम पाया जाता है तो मूल रोम किसमें पाया जाता है? तो जड़ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ा से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होता है? तो कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको 51 क्वेश्चन कराएं। आई होप कि आप लोग के 51 क्वेश्चन याद हो गए हैं। आपको याद नहीं हो तो वीडियो को दोबारा 2x की स्पीड पर करके एक बार देख लीजिएगा, 100% आपको याद हो जाएंगे।
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि हर विषय में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव कराए जाएंगे, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।